हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइपर जेई की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या है, कैसी है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नाइपर जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे जब थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो एक पब्लिक नोटिस सेकंड फेज वेब काउंसलिंग के लिए रिलीज़ हुई है। तो इसको हम लोग थोड़ा ओपन कर लेते हैं। अब देखो जब यहाँ पे ओपन करोगे तो देखो ये 25 अगस्त को ये सर्कुलर आया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो सेकंड फेज वेब काउंसलिंग फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो कैंडिडेट्स हुए पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग ऑफ नाइपर जेई 2023 एंड द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकंड फेज शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है या जो वो है कि अगर आपने फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं अलॉट हुआ तो भी आप सेकंड फेज में जा सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि फर्स्ट फेज में किसी कारणवश उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो किसी भी रीजन से, तो वो भी डायरेक्टली सेकंड फेज में आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन था कि सर अगर हम फर्स्ट राउंड में नहीं करते हैं तो क्या सेकंड राउंड में होगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो देखो क्या है, डेट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर वेब ऑप्शंस। तो 30 अगस्त एंड 31 अगस्त 2 दिन में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब उनका कि जो अभी तक फर्स्ट फेज में रजिस्टर नहीं किए थे उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद वेब ऑप्शन फॉर गिविंग रिवाइज प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फॉर अपग्रेडेशन इन स्लाइडिंग और वेब ऑप्शन फॉर फ्रेश सीट अलॉटमेंट। मतलब क्या है कि आपको अगर जो आपने जो प्रेफरेंस पहले फिलअप कर रखी है उसको अपग्रेड करने के लिए या चेंज करने के लिए जो होगा वो उसके भी डेट क्या है 30 अगस्त से 31 अगस्त तो वो दिन में आपको कर देना है। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं अलॉट हुआ तो उनके लिए है। ठीक है, फिर क्या है, रिवाइज सीट अलॉटमेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर स्लाइडिंग नो नीड टू पे द फी अगेन। मतलब क्या कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली थी बट आपको वो कॉलेज नहीं पसंद था, आपने स्लाइड ऑप्शन किया था, तो उनके लिए सीट जो अलॉट होगी वो होगी 3 to 4 सितंबर और आपको फीस नहीं पे करनी क्योंकि आपने फीस ऑलरेडी पे कर दी होगी स्लाइडिंग के टाइम पे। ठीक है, फिर क्या है, फ्रेश सीट अलॉटमेंट इन द सेकंड फेज काउंसलिंग। मतलब क्या है कि जिन्होंने फर्स्ट फेज में नहीं किया था तो फ्रेश सीट अलॉटमेंट जो सेकंड फेज में होगा वो क्या होगा कि 4 to 5 सितंबर। ठीक है, और ये फ्रेश सीट अलॉटमेंट किसको किसको होगी? ऐसे लोगों को की होगी जिन्होंने फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट नहीं किया था और या तो पार्टिसिपेट किया था तो उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, वो उनको 4 to 5 सितंबर होगी। ठीक, चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब 3rd और 4th सितंबर में डेट उनके लिए आएगी जिन्होंने स्लाइडिंग मतलब कोई कॉलेज मिला था उसको स्लाइड कर दिया, नया कॉलेज अपडेट होगा उनके लिए। और 4 और 5 को ये उनके लिए आएगा 4th ऑप्शन जिन्होंने फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट नहीं किया था या उनको फर्स्ट फेज में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। ठीक, उसके बाद फाइनल क्या है कि फाइनल फी पेमेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड सीट अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 4। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपको जो फाइनल पेमेंट की डेट है वो क्या रहने वाली है? आपकी फाइनल पेमेंट डेट है 5 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों पॉइंटर से फर्स्ट पॉइंट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन और ये मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर और इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि कैंडिडेट्स हु अडॉप्टेड फॉर स्लाइडिंग ऑप्शन यस इन फेज 1 एंड हैज डाउनलोडेड द एडमिशन लेटर इन फेज 1 शैल गिवन बी परमिशन टू फेज 2 विथ नो फर्दर स्लाइडिंग ऑप्शन। मतलब क्या कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया फिर आपने उसको स्लाइड कर दिया कि मतलब हमें ये नहीं है, हमें दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आपको सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इसके बाद नहीं कर सकते। इसके बाद आपको कॉलेज लेना पड़ेगा या आपको विड्रॉ करना पड़ेगा बट आप इसके आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या, रिवाइज अलॉटमेंट लेटर विल बी गिवन फॉर द स्लाइडिंग। मतलब क्या कि अगर आपको नया कॉलेज अलॉट होता है तो नया अलॉटमेंट लेटर आपको आ जाएगा। ठीक, फिर द कैंडिडेट हु हैज ऑप्टेड फॉर स्लाइडिंग ऑप्शन यस इन फेज 1 एंड हैज नॉट पेड द एडमिशन विन इज फेज 1 शैल बी गिवन प्रोविजन फॉर फेज 2 विद स्लाइडिंग ऑप्शन। कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट फॉर फ्रेश वेब ऑप्शन इन द पोर्टल। सीट विल बी कन्फर्म ऑन द फीस पेड इन केस ऑफ सीट। मतलब वही कि अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फेज 2 में। वो आपको जब फिर से सीट अलॉट होगी तो आपको फिर से फी पे करना पड़ेगा। ठीक, द कैंडिडेट्स हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर स्लाइडिंग ऑप्शन इन फेज 1 एंड पेड द फी आर नॉट अलाउड टू फेज 1। मतलब फेज 2 मतलब आपने अगर स्लाइडिंग ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया, आपने फीस पेमेंट कर दी तो आपका कॉलेज सीट वो फिक्स हो गई, आप फेज 2 में नहीं जा सकते। ठीक, फिर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फेज 1 आर अलाउड फॉर फेज 2 काउंसलिंग हाउएवर दे मस्ट रजिस्टर इन पोर्टल बिफोर गिविंग द वेब ऑप्शन। मतलब वही कि अगर आपको फेज 1 में आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप फेज 2 में रजिस्टर कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, ये तो हो गया। फिर इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी कैंडिडेट्स हु आर नॉट पेड fee in the phase 1 counseling or who has not participated in the master phase 1 counseling are eligible for second phase counseling for the master programs. Candidates are requested to register। मतलब वही सेम है कि इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी और उन्होंने नई फी की पे किया या नहीं वो किया, फेज 1 में पार्टिसिपेट किया था तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको सेकंड राउंड की कोई सेकंड फेज काउंसलिंग उसमें नहीं होगी, जो फर्स्ट फेज में अलॉट हो गया वो फाइनल हो गया। ठीक, तो ये और भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारे चीज़ें हैं। एक बार आप इसको अच्छे से पूरा डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। अगर कोई और डाउट्स है या इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या करना है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। ठीक, बाकी और सारी नाइपर से रिलेटेड प्ले लिस्ट बनी हुई है, रैंक कॉलेजेस सारी डिटेल्ड वीडियोज़ बनी हुई चैनल पर, उसको एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर लो। ठीक है,
तो फिर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।